तो आज हम पढ़ने वाले हैं सदिश और अदिश, जिसे इंग्लिश में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या क्या उदाहरण बनते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। यानी कि सदिश के कितने प्रकार हैं, अदिश के प्रकार नहीं होते हैं, सदिश के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में आपको इनको याद करने की ट्रिक बताऊँगा कि इनके उदाहरण को किस तरीके से याद किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जब हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण करते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का जब वर्गीकरण करते हैं, तब हमें उसमें दो राशियाँ मिलती हैं। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं इंग्लिश में, और सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। हमें ये दोनों राशियाँ भौतिक राशियों के वर्गीकरण पर मिलती हैं। अगर आपको भौतिक राशियों का वर्गीकरण के बारे में या भौतिक राशियों के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको समझाया है। तो पहले हम देखते हैं अदिश राशि के बारे में। ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है अदिश राशि का, सदिश राशि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो पहले अदिश राशि के बारे में देख लेते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। तो अदिश राशि की परिभाषा देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती हैं, दिशा की नहीं। जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। यानी कि अगर आपको मैंने बोल दिया कि आपको दौड़ना है, तो आपको मैंने बस इतना ही बोला कि आपको दौड़ना है, तो आप किसी भी दिशा में दौड़िए, वो मायने नहीं रखता। आप दौड़ रहे हैं, ये मायने रखता है। तो वो हो गया हमारी अदिश राशि। जैसे कि दूरी, आपने दौड़ा तो दूरी तय की, यानी 1 किलोमीटर दौड़े तो आपने दूरी तय की। वो 1 किलोमीटर चाहे किसी भी रास्ते पे हो, ऐसे जाके ऐसे जिगजैग हो या किसी भी तरीके से हो, लेकिन आप दौड़े और आपने दूरी तय की, तो ये एक अदिश राशि हो गई दूरी। और इसमें ये कुछ उदाहरण हैं: दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, घनत्व, त्वरण, धारा, आयतन आदि। ये सब है ना अदिश राशियाँ हैं। अब हम आते हैं सदिश राशि। तो हमारा अदिश राशि का जो चैप्टर होता है, मतलब जो भाग होता है, वो यहीं पर ख़त्म होता है। इसके आगे हम अदिश राशि के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अदिश राशि में होता ही इतना है। बस हम इसके उदाहरण में जो कन्फ्यूज़न होते हैं उसके बारे में देखेंगे, और इसकी समरी में मैं आपको उदाहरण की जो ट्रिक है वो बताऊँगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक सदिश राशियों पर। सदिश राशियों को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसका मतलब ही यही है, सदिश यानी कि किसी दिशा में। तो इसका आप परिभाषा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ एक निश्चित दिशा की भी आवश्यकता होती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती थी अदिश में, और इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। बस इसकी परिभाषा इतनी ही है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से उनसे बताता हूँ। जैसे कि आपने रॉकेट को देखा होगा, उसमें एक डायरेक्शन फिक्स करते हैं। वो जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो उसमें एक डायरेक्शन फिक्स करते हैं, उसे उस डायरेक्शन में ही जाना होता है। तो वो एक जो दूरी तय करता है, तो वो सदिश राशियों में जो दूरी आती है, हम उसे विस्थापन कहते हैं। उसमें हम दूरी का यूज़ नहीं करते, हम उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सब सदिश राशियाँ हैं। तो हम इसके भी उदाहरण को जो याद करने की ट्रिक है वो बताऊंगा मैं समरी में, इसके लास्ट में। तो अभी तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि आईफोन देखा है आपने, उसका एक लोगो होता है, एप्पल बना हुआ होता है, आधा एप्पल बना हुआ होता है। तो ऐसे सदिश का भी एक लोगो है। यानी कि इसे हम किस तरीके से दर्शाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। सदिश को एक सरल रेखा, यानी कि एक सीधी सरल रेखा, ये एक सरल रेखा खींच दी मैंने। सरल रेखा के सिरे पर तीर का निशान लगाकर, ये सरल रेखा है, इसके सिरे पर, किसी भी एक सिरे पर हमने तीर का निशान लगा दिया, तो ये हो गया हमारे सदिश का लोगो। ये हमारे सदिश का लोगो हो गया। हम इसी तरीके से सदिश को दर्शाते हैं। ये हमारे सदिश का लोगो हो गया। अब मान लीजिए ये ए है, अब बोला है कि ये इसको सदिश में दर्शाओ, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये लोगो लगा दें।
तो ये हो गया वेक्टर ए यानी कि सदिश ए। तो हम इसे पढ़ते कैसे हैं, वेक्टर ए, हिंदी में सदिश ए, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा सदिश, हम इसे सदिश बोलेंगे, सदिश, हाँ सदिश बोलेंगे। और जो सदिश का परिमाण होता है, सदिश के परिमाण में हम इस तरीके का चिन्ह यूज़ करते हैं। अगर आप इन दोनों और मोड टाइप का चिन्ह यूज़ करते हैं तो ये हो गया सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण, तो ये परिमाण का लोगो है, ये आगे काम आएगा इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो हम इस तरीके से अगर आपको कहीं भी दिखाए तो समझ जाइए वो वेक्टर ए, सदिश ए है। और इस तरीके से अगर दोनों और सदिश को बंद कर दिए तो वो सदिश का परिमाण है। आगे देखिए, हम चलते हैं। तो हम आगे अब पढ़ने वाले हैं सदिशों के प्रकार। हमें कितने प्रकार के सदिश यहाँ पर मिलेंगे। तो पहला आता है समान सदिश, यानी कि समान से आप समझ गए होंगे बराबर सदिश, इक्वल सदिश, इक्वल वेक्टर जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसकी परिभाषा देखिए आप, ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए एक रेस हो रही है, रेस में कितने से भी दौड़ सकते हैं। तो मान लीजिए 2 जने दौड़ रहे हैं, वो दोनों एक समान स्पीड से दौड़ रहे हैं, दोनों समान स्पीड से दौड़ रहे हैं और समान दिशा में दौड़ रहे हैं। तो क्या हो गए, समान सदिश। जैसे कि ये देखिए, ये आपके सामने रह गया, ये है ए, ये है बी, ये दोनों यहाँ से शुरू हुए, दोनों समान स्पीड से दौड़ रहे हैं और समान दूरी, समान दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में और एक ही स्पीड से जा रहे हैं। तो इन दोनों को हम बोल देंगे समान सदिश। तो आपको इस एग्जाम्पल से थोड़ा समझ में आया होगा। तो अब हम दूसरा देख रहे हैं विपरीत सदिश, इसी का उल्टा, विपरीत या ऋणात्मक सदिश, जिसे अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम इसका परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा होती है ये, ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो, यानी कि उनकी, मैंने एग्जांपल दिया था उसमें, अगर उनकी स्पीड समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, मतलब कि दोनों की स्पीड समान है लेकिन एक इधर से दौड़ रहा है और एक इधर दौड़ रहा है, तो ये होगा विपरीत सदिश। तो अगर उनकी मतलब स्पीड समान है और वो अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो वो हो गया विपरीत या ऋणात्मक सदिश। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, इसमें ये है, एक बिंदु P से शुरू किया है किसी ने और किसी ने बिंदु Q से शुरू किया। ये हो गया एक लड़का, ये पहला लड़का है और ये दूसरा लड़का है। इसने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, P से Q तक आया, और यहाँ इस सेकंड वाले ने Q से P तक गया और दोनों समान चाल से जा रहे हैं, मतलब समान स्पीड से जा रहे हैं, एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है। तो PQ जो है, PQ सदिश तथा QP यहाँ इधर से उधर गया तो हम इसे QP पढ़ेंगे। तो QP परस्पर विपरीत सदिश है। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, जिसे हम उल्टा बोलते हैं। उसी तरीके से PQ और QP परस्पर विपरीत सदिश हैं। तो हम यहाँ पर ये नेगेटिव का चिन्ह लगा दें। ये इनकी स्पीड समान है लेकिन ये क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव का मार्क लगाते थे। बस विपरीत सदिश में इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे समतलीय सदिश। समतलीय सदिश का मतलब होता है किसी तल में ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित हों, समतलीय सदिश कहलाते हैं। यानी कि आपने ये देखा होगा x, y, z, ये 3 तल होते हैं हमारे पास। अगर इसमें x और y में कोई यहाँ पर बिंदु है तो ये हो गया x, y तल में कोई बिंदु। जैसे कि मैं आपको, ये बॉक्स रह गया है मेरे पास, इसमें उदाहरण में समझाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना रखा है। यहाँ पर ये है मेरे पास x अक्ष जिसे बोलते हैं, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया z अक्ष, ये इस तरीके से। तो हम अगर ये जो दीवार है, ये दीवार कौन से अक्ष में आ रही है, x और y अक्ष में आ रही है ना। और अगर इस दीवार की बात करूँ मैं तो ये आ रही है y और z अक्ष में। और नीचे वाले जो सरफेस की बात करूँ तो ये आ रही है x और z में। तो अगर ये जो दीवार है, हम इन दीवार को समतल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि x और y में आया कोई,
तो हो गया हमारा समतल सदिश। यहाँ अगर यहाँ पे कोई सदिश आ जाता है तो वो हो गया हमारा समतल सदिश, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश को हम कोलाइनर वेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। तो कोलाइनर वेक्टर यानी कि आप परिभाषा देखिए, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश, यानी कि एक ही रेखा के अनुदिश, एक ही रेखा में, एक ही दिशा में, एक ही रेखा में हो, एक ही दिशा में अथवा विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में भी हो सकते हैं और विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं, लेकिन एक रेखा के अनुदिश होने चाहिए, यानी कि एक रेखा के अनुदिश होने चाहिए। आप इस चित्र में देखिए, इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है कि ये एक रेखा है, इस रेखा में ए भी है और बी भी है, लेकिन ये दोनों को इधर है समान दिशा में। अब इधर देखिए ये सी है और ये डी है, एक ही रेखा में है, लेकिन सी इधर जा रहा है, डी इधर जा रहा है, तो ये हो गया संरेखीय। संरेखीय का मतलब होता है एक रेखा में, वो विपरीत हो सकते हैं, उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, तो ये हो गया हमारा संरेखीय सदिश। आपको समझ में आ गया होगा संरेखीय सदिश। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक, शून्य सदिश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो आप इसे देखिए, शून्य सदिश, जिससे जीरो वेक्टर कहते हैं, नल या जीरो वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने रस्सी खींच देखी होगी, रस्सी को खींचते हैं, एक टीम इधर होती है, एक टीम इधर होती है। अगर दोनों टीम का परिमाण, यानी कि दोनों टीम बराबर बल लगा रही, एक इधर से जो खींच रहा है वो इधर से जो खींच रहा है, दोनों एक ही ताकत से खींच रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है कहीं भी नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। तो यानी कि उनका परिमाण समान है, तो वो परिमाण शून्य हो जाएगा। उनका परिमाण इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, दोनों का परिमाण बराबर है, तो वो यहीं कहीं भी नहीं, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो ये हो गया हमारा शून्य सदिश। और हम इसे इस तरीके से दर्शाते हैं, जीरो और इसके ऊपर लगाते हैं इस तरीके से वेक्टर। केवल आपने जीरो लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, आपको जीरो वेक्टर लगाना है। जैसे ये मान लीजिए ये खींच रहा है इधर से ए से, ये खींच रहा है ए से, और ये भी खींच रहा है ए से, लेकिन क्या हम इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और इसको हम लेते हैं नेगेटिव। अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये हो गया ए, इधर वाला ए, और ये हो गया इधर वाला है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये आ गया जीरो, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं और ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा शून्य सदिश। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो हम केवल इसमें जीरो लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो हमें इसे ए के जीरो के ऊपर यहाँ पे वेक्टर भी लगाना है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, आप समझ जाइए इसको। अब होता है सप्रारंभिक सदिश। सप्रारंभिक सदिश का मतलब, अब यहाँ पर देखिए परिभाषा से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है ये। तो ऐसे सदिश जिसका प्रारंभ बिंदु एक हो। सप्रारंभ से समझ में आ रहा है, प्रारंभ स यानी कि एक ही जगह से, सप्रारंभ यानी कि एक ही बिंदु से सदिशों का आरंभ हो, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, लेकिन वो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही होना चाहिए। वो हो गया हमारा सप्रारंभ, यानी को इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल वेक्टर हो गया हमारा। अब होता है एकांक सदिश। इसके ऊपर सवाल बनते हैं, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। एकांक सदिश, इसको हिंदी में इकाई सदिश भी बोलते हैं। एकांक सदिश और इकाई सदिश ये दोनों हिंदी में ही नाम है, लेकिन इंग्लिश में इसको यूनिट वेक्टर, केवल एक ही नाम है इंग्लिश में, यूनिट वेक्टर। तो एकांक सदिश का परिमाण एक इकाई होता है। जैसे हमने शून्य सदिश में देखा था कि शून्य सदिश का परिमाण जो होता है वो जीरो होता है। देखिए यहाँ पे बता देता हूँ मैं एक बार वो। देख, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो वो शून्य सदिश कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर एकांक किसी सदिश का परिमाण एक हो तो वो इकाई सदिश, एकांक सदिश कहलाएगा। ठीक, इसको एक एफ, यानी कि इसका सिंबल जो हो गया वो एक एफ हो गया। जैसे मैंने बोला था कि एप्पल का सिंबल आधा एप्पल बना हुआ रहता है, थोड़ा सा कटा हुआ रहता है, उसी तरीके से हमारा इसका सिंबल हो गया ये। इसके द्वारा हम इसको निरूपित करेंगे। जहाँ पर भी ये दिखे तो आप समझ जाइएगा कि हम एकांक सदिश की बात कर रहे हैं। तो एकांक सदिश का एक फॉर्मूला होता है जिसके ऊपर हमें सवाल करने होते हैं। तो एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। अब सदिश के बारे में मैंने बताया था कि सदिश को सिंबल होता है इस तरीके से, ये किसी के भी ऊपर अगर केप इस तरीके से तीर का निशान आया तो हो गया हमारा सदिश का
और परिमाण का निशान, परिमाण के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर इसे हम मोड़ में बना दें, इसी को अगर मोड़ में लिख दिया तो ये हो गया हमारा सदिश का परिमाण। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए के बराबर ए अपॉन ए वेक्टर ए का मोड़। तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। इस पर बहुत सारे सवाल आएंगे, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक के बारे में बोला था कि हम इसके एग्जाम्पल को किस तरीके से याद करें। तो पहले सदिश के एग्जाम्पल देखते हैं। तो सदिश में एग्जाम्पल में आते हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग और बल। इन सब उदाहरणों में आपको एक शब्द कॉमन दिख रहा होगा, जैसे विस्थापन में वह है, वेग में भी वह है, त्वरण में वह है, संवेग में वह है, कोणीय वेग में वह है, कोणीय संवेग में भी वह है, बस बल में वह नहीं है। पर बल में ब जो है वो वह जैसा ही है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वह है तो जितने भी उदाहरण हैं वो सदिश के उदाहरण हैं। तो ठीक है, आपको ये याद हो गया होगा। अब अदिश में देखते हैं। तो अदिश में कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास। तो अदिश में हमारे पास एग्जाम्पल हैं दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, घनत्व, धारा, आयतन। ये सब अदिश के उदाहरण हैं। तो इसमें केवल घनत्व में ही वह दिख रहा है, और भी उदाहरण होते हैं जैसे विभव, विद्युत वाहक बल, विभवांतर। अब ये चारों पॉइंट आपको याद करने हैं। ये चारों जो एग्जाम्पल है आप इन्हें याद कर लीजिएगा कि ये जो है अदिश में आते हैं, जिनमें वह भी होता है और इन तीनों का मात्रक भी होता है। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा एक क्वेश्चन टॉपिक समझ में आया हो तो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि बल जो है वो कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। प्लीज़ इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ मिलते रहें। थैंक यू।